अस्सलामुअलैकुम। मुझे बहुत ज़्यादा सबने कहा कि एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती, कि हम सरकारी नौकरी के लिए तो अप्लाई करते हैं लेकिन हमें एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती। बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। हालांकि मैं अपनी हर वीडियो में मुकम्मल तरीका समझा रही थी लेकिन लोगों को उसमें भी मसाइल का सामना था। तो आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश के ऊपर मैंने कहा एक मैं वीडियो सिर्फ एप्लीकेशन लिखने पर बना देती हूँ, फिर आपकी कोई भी जॉब हो, ठीक है, आप उसके ऊपर जो है ना सेम इसी पैटर्न के ऊपर आप ये एप्लीकेशन लिखेंगे और आप सबमिट कर देंगे। ठीक हो गया। इसमें अब कोई सिर्फ मैं जो खाली कुछ जगह छोड़ दूंगी, बल्कि मैं आपको प्रॉपर वो एक लिख के टाइप करके दूंगी। फिर आपने जब भी किसी पे अप्लाई करना है आपने सेम एज़ इट इज़ यही अल्फाज उठा लेने हैं और आपने वो कर देना है। ठीक हो गया। और इसमें क्योंकि कोई भी आप जब दरख्वास्त लिखते हैं सरकारी महकमे में अप्लाई करने का रूल ये होता है कि आपने दरख्वास्त के बगैर आपकी ज़ाहिर है, अब आप एक बंदे को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अब मुझे कोई दरख्वास्त लिख रहे हैं, ठीक है, मुझे कागज़ भेज देंगे, मुझे क्या पता ही कागज़ किस चीज़ के हैं, मुझे क्यों भेजे जा रहे हैं। मेरे डिपार्टमेंट में तो बहुत सारी नौकरियां थी, मुझे क्या पता किस नौकरी के लिए आपने दिया है, ये कागज़ किसी काम के लिए भेजे हैं या आपने वैसे भेजे हैं, कोई भी मकसद है। तो जो साथ दरख्वास्त होती है ना, बेसिकली वो ये चीज़ डिफ़ाइन करती है कि आप ये कागज़ भेज रहे हैं, आप क्यों भेज रहे हैं, मकसद क्या है। ठीक है, तो इसलिए दरख्वास्त के बगैर अगर आप कागज़ भेजेंगे ना तो आपके एक्सेप्टेबल नहीं होते, इसलिए दरख्वास्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये मुख्तलिफ हर तरह की पोस्ट के लिए, अगर आप चाहे असिस्टेंट पे कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर पे, अगर तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने साथ दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर तो ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म पे ही हमने वो मेंशन कर दिया होता है कि ये पोस्ट है, इसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारी एजुकेशन है, बला बला, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर वो मेंशन होती हैं। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म को पढ़ने से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये हम जो है किस चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं। लेकिन अगर किसी में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो वहाँ दरख्वास्त कंपलसरी है, हर सूरत आपने भेजनी है। ठीक है, और अब हम क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे, उनको नहीं समझ आ रही थी, फिर उनको एड्रेस में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था कि एड्रेस किसको करना है। तो एड्रेस में आपको ये बताती जाऊँ कि जो आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है ना, उसके अंदर अगर कभी मैं किसी वीडियो में किसी जॉब वगैरह में एड्रेस भूल जाऊं बताना, तो आप एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लिया करें, उसके एंड पे देख लिया करें। कोई यूनिवर्सिटी होगी तो उसका कोई रजिस्ट्रार होता है, कोई वॉइस प्रिंसिपल होता है, प्रेसिडेंट होता है, कोई भी प्रेसिडेंट को तो खैर नहीं जाती, ये रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं। कोई डिपार्टमेंट होगा तो उसका कोई सेक्शन ऑफिसर होता है या असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। तो इस तरह से आप उसके ऊपर एप्लीकेशन को, क्योंकि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लगाया हुआ होता है, ठीक है, तो वहाँ से आप देख लिया करें, इसकी एडवर्टाइजमेंट लगी हुई होती है, तो एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लिया करें, बजाय कि आप लोग मेरे रिप्लाई का वेट करें, क्योंकि मेरी भी अपनी सारे इतने मैसेजेस होते हैं तो बंदा किस किस मैसेज का रिप्लाई करे, तो कुछ रह भी जाते हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि जैसा कि मैंने आप सबको, जो लोग इस वीडियो पे न्यू हैं, मैं यहाँ पर उनको भी बताती जाऊँ, मैं जॉब्स से रिलेटेड यहाँ पर बताती हूँ। ठीक है, रोज़ाना बेसिस के ऊपर मैं जॉब्स, सरकारी नौकरियों के लिए यहाँ पर अपडेशन देती हूँ, लोगों को अवेयर करती हूँ और उनको बताती हूँ कि अप्लाई कैसे करना है, कौन लोग हैं जो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, मैं ये बताती हूँ। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हमारे पिछले जो व्यूवर्स हैं उनके लिए, आप लोगों को पता है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो वहाँ पर लोगों को मैं, जो लोग यहाँ पर जिनकी वीडियो स्किप हो जाती है, ये जो नहीं देख पाते, मैं उनको लिंक भी शेयर कर देती हूँ। फिर टेस्ट की तैयारी के हवाले से या रोल नंबर स्लिप्स के हवाले से मैं काफ़ी चीज़ें वहाँ पर बताती रहती हूँ वक्तन फ़वक्तन। और ये ऐसा ग्रुप होता है जिसमें आप लोग डिस्टर्ब भी नहीं होते, क्योंकि हर कोई इसमें टक 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 मैसेज नहीं करता रहता, ठीक है ना, इसलिए आप परेशान नहीं होंगे। सिर्फ वही मैसेज आएगा जो मैं करूँगी और मैं इररेलेवेंट, आपको सिर्फ रेलेवेंट डाटा ही वहाँ पर शेयर करूँगी। ठीक हो गया। इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा दूँगी। दूसरी बात ये कि मेरे चैनल के ऊपर लाहौर की, मुल्तान की, सिंध की, हैदराबाद, कराची, बहुत सारी नौकरियां अपलोडेड हैं। आप लोग देखा करें इनकी वीडियोस में, बाकी वीडियो सेक्शन में जाके बाकी वीडियोस भी देख लिया करें। ठीक है, बाकायदा मैंने तो एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है सरकारी नौकरियों की मालूमात के हवाले से, वो भी देखा करें। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है, आप कोई भी नौकरी जो होती है वो टाइम गुजर जाता है तो फिर आप लोग बाद में कहते हैं, अभी बल्कि कुछ लोग सिंध रेंजर्स, ये जो पाकिस्तान रेंजर्स की नौकरियां आई थी उसके हवाले से भी कह रहे थे, तो डेट वो गुजर चुकी है, अब तो टेस्ट होने हैं।
ठीक हो गया। तो चलें अब हम चलते हैं एप्लीकेशन राइटिंग की तरफ, जो कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा मसाइल होते हैं, तो वो आपको बताती हूँ, इंशाल्लाह आपको क्लियर समझ आ जाएगी। लैपटॉप पे मैं आपको टाइप करके बाकायदा वो चीज़ें सारी बताती हूँ। चलें जी, आ जाएँ। ये ले जी, ये एप्लीकेशन है, मैं आपको समझा देती हूँ आपने करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पर, ठीक है जी, सबसे पहले आपने लिखना है ये 2, ये मैं आपको हाईलाइट साथ साथ कर 2, ठीक है। ये आपने लिखने के बाद यहाँ आपने उस एड्रेस को लिखना है जिनको हम भेज रहे हैं। यानी अगर यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर है तो आपने असिस्टेंट डायरेक्टर लिख देना है। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये वाला एड्रेस जो होगा जिनको हम भेज रहे हैं, यही एड्रेस आपने अपने इनवेलप की बैक साइड पे भी लिखना है। ठीक हो गया। और ये असिस्टेंट डायरेक्टर सिंध एनर्जी, ये आपको एडवर्टाइजमेंट में से मिलेगा। एड्रेस जिनको हम भेज रहे हैं वो यहाँ पर सबसे पहले वो असिस्टेंट डायरेक्टर या मैनेजर या इनका जो कोई भी होगा, प्रिंसिपल होगा, सेक्शन ऑफिसर होगा, आपने वो लिख देना है। नीचे आपने डिपार्टमेंट लिखना है, उससे नीचे आपने शहर का नाम लिख देना है जहाँ आप भेज रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आपने ये वाली जो चीज़ है ना, इसको आपने लिखना है ये वाली, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। इस कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह अगर आप नायब कासद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर ये लिख देना है, आपने अपनी पोस्ट का नाम लिख देना है। ये एक सैम्पल के तौर पर मैंने आपको बना दिया है। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, चीज़ें आपने सारी अपनी लिखनी है, ठीक है, जो जिससे रिलेटेड आप एप्लीकेशन लिख रहे होंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर ये लाइन लिखनी है, ये आपने एज इट इज़ लाइन लिख देनी है, काइंडली रेफर टू द सब्जेक्ट नोटेड अबव। इसका मतलब ये है कि बराए मेहरबानी जो मैंने ये सब्जेक्ट दिया है इसको मैं रेफ़र करता हूँ और इसके मुताबिक मैं अपनी दरख्वास्त लिखने लगा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि अगला हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से इट इज़ स्टेटेड से। इट इज़ स्टेटेड डैट आई हैव कम्प्लीटेड माई मैट्रिक। आपका अगर FA है, FSC है, BSc है, जो भी है, BA है, मिडल है, प्राइमरी है, आपने वो लिख देना है विद फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न, जो भी आपकी डिवीज़न है, इन 2009 जो आपकी डेट होगी, विद कितने % मार्क्स वो आपने लिख देने हैं। आगे आपने अपना जो है ना वो 22 लिख देना है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन आपने जहाँ से किया होगा आपने वो लिख देना है। मुल्तान है, फैसलाबाद है, लाहौर है, आपने ये लिख देना है। ठीक है। उसके बाद आपने लिख देना है आई हैव कम्प्लीटेड 2 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपके पास तजर्बा है तो आपने ये तजर्बा लिख देना है, अदरवाइज़ इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। ये तजर्बा आप अगर है तो लिख दें, नहीं है तो ना लिखें। उसके बाद है आई इंटेंड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ आपने अपनी पोस्ट लिख देनी है। अगर वो कंप्यूटर ऑपरेटर है तो वो लिख देनी है, अगर नायब कासद है तो वो लिख देनी है, अगर कोई भी है आपने वो लिख देनी है जो आपकी होगी। उसके बाद आपने ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जी। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 पे लिखना है इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्टेड। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ टू काइंडली गिव मी चांस, के बराए मेहरबानी मुझे चांस दिया जाए, टू प्रोवाइड माई सर्विसेज, कि मैं अपनी सर्विसेज दे सकूँ, अंडर योर काइंड कंट्रोल, आपकी खिदमत में अपनी सर्विसेज दे सकूँ। आई शैल बी रियली थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। उसके बाद आपने ये रिगार्ड्स लिखना है। ठीक हो गया। रिगार्ड्स लिखने के बाद ना आपने यहाँ पर जगह छोड़नी है, ये मैंने छोड़ी नहीं थी, मैं इसको बल्कि अभी यहाँ पर कर देती हूँ। 1 मिनट जी। ठीक है। यहाँ आपने इस हिस्से में आपने अपने साइन लाजमी करने हैं, साइन लाजमी करने हैं। नीचे आपने अपना नाम लिख देना है। उसके बाद आपने CNIC लिख देना है, अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, एड्रेस, और आज जो भी आपकी तारीख होगी वो लिख देनी है। ये तो उन लोगों के लिए हो गई जिनके पास तजर्बा है, जिन्होंने तालीम हासिल की हुई है और वो अप्लाई दरख्वास्त दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जैसे उन्होंने कुक वगैरह पे करना है, उन्होंने भी यही चीज़ लिखने के बाद ना, जैसे कुक पे, ड्राइवर पे, नायब कासद पे, ये चीज़ इन्होंने सेम ऐसे ही लिखनी है। यहाँ पर उन्होंने नायब कासद लिख देना है। इट इज़ स्टेटेड डैट, अब क्योंकि वो पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं तो उन्होंने लिख देना है आई एम लिटरेट, यहाँ लिख देना है। मैं लिख देती हूँ, 1 मिनट जी।
यहाँ पे मैं इसको बल्कि मिटा देती हूँ ना, ताकि आपको पता चल जाए आपने फिर वो क्या लिखी। उन लोगों के लिए जो सिर्फ थोड़े बहुत पढ़े, जो उनके पास कोई डिग्री नहीं है, ठीक है, उन्होंने यहाँ लिख देना है आई एम लिटरेट पर्सन, ठीक है। लिटरेट होता है, लेकिन उन्होंने, आपको पता है कुक के लिए उन्होंने तजर्बा मांगा होता है। आगे आपने लिख देना है आई हैव 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस एज अ कुक फलां फलां जगह पे, ठीक है। इन यहाँ आपने अपनी वो जगह लिख देनी है। और आई इंटेंड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कुक या ड्राइवर या नायब कसद, इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू काइंडली गिव मी चांस टू प्रोवाइड माई सर्विसेज अंडर योर काइंड कंट्रोल, आई शैल बी रियली थैंकफुल टू यू। और बाकी सारी चीज़ें उन्होंने एज इट इज़ ऐसे ही लिख देनी है। उम्मीद करती हूँ अब कोई एम्बिगुइटी नहीं रह गई होगी, अब आपको क्लियर समझ आ गया होगा। और अब कोई भी किस्म की दरख्वास्त होगी, आपने इधर से देखकर एज इट इज़ इसी तरह से आपने लिख दिया करनी है। और उसके बाद इन्वेलप में, आपको हमेशा से मैं बताती हूँ, इन्वेलप में डालने के बाद उसके कोने पे लाइन लगा के ना लिख दिया करना है अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ दिस। जब इन्वेलप जाता है ना, तो फिर उनको फौरी तौर पर पता चल जाता है कि इसने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो फिर आपने जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक करना है, ठीक है। और इसमें क्या रह गया है कि ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखा करें। मैं आप लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करती हूँ, आप मेरे लिए भी इन रिटर्न मुझे भी जो है ना अप्रिशिएट किया करें, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अब इन आपकी तैयारी के हवाले से जो है ना मैं डाटा उस ग्रुप में शेयर करती जाऊँगी, लिंक मैं बायो में लगा दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।